हेलो स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं कि जो आप लेक्चर देख रहे हैं उसमें एक क्विज कंटेस्ट भी शामिल है जिसका नाम है स्टार क्विज। ठीक है, स्कॉलरशिप टैलेंट एंड रिवार्ड क्विज। इसमें शामिल होने के लिए आपको क्या करना है कि पूरी लेक्चर को देखना है जो जेई मेंस एडवांस और नीट से बिलोंग करता है। क्वेश्चन भी आपको उसमें कराए जाएंगे जो उससे बिलोंग करता है। इसके बाद जब आप सीख लेते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां जाकर एक लिंक मिलेगा, उसको क्लिक कीजिए, अपना नाम, मोबाइल नंबर और लेक्चर कोड भरें। ये लेक्चर कोड क्या है? लेक्चर बनाने के दौरान मैं लेक्चर कोड बोल दूंगा, वो लेक्चर कोड आपको वहां पे भरना है। जब सबमिट करेंगे तो आपको क्वेश्चन पोर्टल खुलेगा, क्विज पोर्टल खुल जाएगा। वहां 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 5 का आप आंसर कीजिए। अगर उसमें से कोई 3 सही हो जाता है तो आपका नाम सेलेक्ट हो जाता है। एवरी संडे को लकी ड्रॉ होती है, उसमें अगर आपका नाम सेलेक्ट हो जाता है, आ जाता है, तो आप क्विज विन कर गए। इस तरह से महीने में आप जितने क्विज विन करेंगे उतने 100 रुपीज आप रिवार्ड के रूप में पाएंगे। तो इस तरह से आपका एक बेहतर तैयारी भी हो जाती है, क्विज में आप रिवार्ड भी विन कर जाते हैं और आगे आने वाला दिन में आप अपना कंपटीशन भी विन कर जाएंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक मेरे तरफ से आपको क्विज में विन करने के लिए। अब आप जाइए और लेक्चर देखिए। हेलो स्टूडेंट्स, तो कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस का ये 4th लेक्चर आप पढ़ रहे हैं। इस लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन कैसे होता है, सीरीज एंड पैरेलल। आपने ये 10th क्लास में भी पढ़ा होगा रेजिस्टेंस के साथ कि कैपेसिटर रेजिस्टेंस सीरीज में और रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट किए जाते हैं। बहुत सारा कॉन्फिडेंस भी आपके साथ होगा, लेकिन आज जब डिफरेंट टाइप के सर्किट आपके सामने मिलेंगे तो आपको कुछ टेक्निक की जरूरत पड़ती है। वो टेक्निक की शायद आपको जानकारी नहीं होगी, मुझे ऐसा लगता है। इसलिए आज आप बढ़िया से इस चैप्टर को पढ़िएगा, इस लेक्चर को देखिएगा, ताकि आपको समझ में आ जाए कि हाँ, जो कॉन्फिडेंस आप समझ रहे थे उसमें सीखने की जरूरत थी। ठीक है, तो आज आप सीखेंगे कि कैपेसिटर को सीरीज और पैरेलल में कैसे कनेक्ट किए जाते हैं और उसका फार्मूला क्या है, कैसे पकड़ा जाता है, कौन सीरीज में होता है, कौन पैरेलल में होता है। देखने से काम नहीं चलता है, देखने से पैरेलल में लग रहा है ऐसा नहीं होता है, देखने में सीरीज में लग रहा है ऐसा नहीं होता है, उसका टेक्निक है समझने का। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं सीरीज के साथ। कैपेसिटर्स इन सीरीज। कैपेसिटर में रेजिस्टेंस का ठीक रिवर्स सिस्टम है, रिवर्स तरीका है। रजिस्टर में आपने 10 में पढ़ा था, उसका ठीक रिवर्स होता है। जो उसमें सीरीज में होता था वो इसमें पैरेलल में होता है। लेकिन कैसे होता है, क्यों होता है, ये सब कुछ सीखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सीरीज वाला, पहली बात है सीरीज, कैपेसिटर इन सीरीज। सीरीज जब शब्द आता है सामने तो पहले ये जानना है कि हाउ टू आइडेंटिफाई सीरीज। सीरीज को हम कैसे पकड़ेंगे। अब आंख से देखने में लग रहा है सर, ऐसा नहीं है बात, टेक्निक है। सीरीज कैसे पकड़ेंगे, तो पहले एक बात नोट करना है। इफ देयर इज नो जंक्शन बिटवीन टू कैपेसिटर्स देन दे आर इन सीरीज। बात कुछ समझ में आई? जितना लिख रहे हैं उतना ही बात है। अगर किसी दो कैपेसिटर के बीच, देख रहे हैं आप मैं कैसे टेढ़ा टेढ़ा बना दिया। दो कैपेसिटर के बीच अगर कोई जंक्शन नहीं है, जंक्शन किसे कहते हैं? जंक्शन का मतलब कि कोई वायर ऐसे है और इसमें दूसरा वायर जाकर जुड़ गया है, ये जंक्शन हुआ। अब ऐसे ज्वाइंट ऐसे घूम गया है तो ये जंक्शन, ऐसे डॉट दे दिए तो जंक्शन नहीं हुआ गया, इसको जंक्शन नहीं बोलते हैं। कोई वायर जुड़ा होना चाहिए, अगर ऐसे आके जुड़ गया तो ये जंक्शन हुआ, चाहे डॉट हो या ना हो, ये जंक्शन कहलाएगा। जंक्शन का मतलब कोई एक वायर में कोई दूसरा वायर आकर जुड़ जाना। तो अगर किसी दो कैपेसिटर्स, दो शब्द याद रखना है, टू, किसी टू कैपेसिटर के बीच में कोई जंक्शन नहीं है तो वो सीरीज में होता है। जो लाइन है वो पर्याप्त है अपने आप में, इसमें न कुछ छोड़ना है और न कुछ जोड़ना है। दो कैपेसिटर के बीच में अगर कोई तीसरा वायर जुड़ा हुआ नहीं है, ये दो है ना, ये दो के बीच में कोई भी, चाहे तो यहां या फिर यहां या फिर यहां, कहीं भी अगर जुड़ गया, एक वायर जुड़ गया तो ये अब सीरीज में नहीं रहा। ठीक है, ये एक बात ध्यान रखना है। ये हुआ सीरीज का रूल।
ऐसे आप रूल पकड़ेंगे, सीरीज पकड़ेंगे कि हाँ ये सीरीज में है। ठीक है, अब आप देखिए जैसे कि यहाँ पे सीरीज दिया हुआ है, देखने में लग रहा है, ये देखने में लग रहा है कि सीरीज, सही बात है भी, लेकिन सीरीज के साथ सिस्टम क्या है, बैटरी हमने जोड़ लिया, ऐसे एक बैटरी लगा दिया। तो अब जानते हैं कि जब सीरीज कैपेसिटर कनेक्टेड होते हैं तो क्या क्या होता है। अलग अलग कैपेसिटर पर अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस होता है। डिफरेंट कैपेसिटर हैज डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस इन सीरीज, बट चार्ज ऑन ईच इज इक्वल। अगर सीरीज में कैपेसिटर जुड़ा हुआ है, यहां एक लाइन और लिखते हैं, ये सब नोटेड लाइन है, चार्ज ऑन कैपेसिटर इन सीरीज इज इक्वल। अगर कैपेसिटर सीरीज में है तो सभी पे चार्ज इक्वल लेंगे। इस पर अगर 5 माइक्रोकूलम है तो इस पर भी 5, इस पर भी 5, ये बात ध्यान रखना है। पोटेंशियल डिफर कर सकता है। ठीक है, अब हमको फाइंड करना है कि इसके कैपेसिटेंस को सम कैसे करेंगे, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे। तो अब यहां लिखते हैं डेराइवेशन ऑफ इक्विवेलेंट इन सीरीज। चलिए सर्किट आप देख रहे हैं, पोटेंशियल अगर यहां आपने भी लगाया है तो यही पोटेंशियल का सम इसके बराबर आएगा। तो हम लिखेंगे कि सिंस V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ऐसे होता है। और हम लोग ये भी जानते हैं कि V इक्वल टू Q बाई C होता है, बेसिक फार्मूला से याद है ना, C इक्वल टू Q बाई V होता था ना। तो क्या इससे हम ऐसा नहीं लिख सकते कि V इक्वल टू Q बाई C? तो उसी के आधार पे हम यहां लिख लेंगे इक्विवेलेंट पोटेंशियल मतलब Q बाई C इक्विवेलेंट, Q बाई C1 Q बाई C2 प्लस Q बाई C3। हमने बताया है चार्ज सभी पर बराबर होते हैं, इसलिए सभी पे चार्ज इक्वल ही रहेंगे। अब यहाँ Q को अगर हम कैंसिल कर लें कॉमन लेकर तो हमारे पास आंसर मिल गया इसका। यहाँ लिख देते हैं 1 बाई C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3, इस तरह मिलते हैं। ये हो गया सीरीज में जब कैपेसिटर को ज्वाइन करते हैं तो इक्विवेलेंट कैसे निकलता है। दो बात आप समझ लेंगे, पहले सीरीज कैसे पकड़ेंगे, तो दो कैपेसिटर के बीच में कोई तीसरा कनेक्शन नहीं होना चाहिए, तो वो सीरीज में होता है। चार्ज ऑन कैपेसिटर इन सीरीज आर इक्वल, ये भी बात ध्यान में रखना है। अब देखो थोड़ा शॉर्टकट वाला मामला, ये जो फार्मूला हो गया बेसिक फार्मूला है, बट अगर कहीं 4 2 कैपेसिटर्स इन सीरीज, देखो ध्यान से, अगर कोई दो कैपेसिटर सीरीज में है ऐसे C1 C2, तो आप इसको कनेक्शन करने के लिए एक शॉर्टकट मेथड लगा दीजिए। C इक्विवेलेंट के लिए C1 C2 बाई C1 प्लस C2, ऐसे लगा। ये भी फॉर्मूला इसी तरह बना हुआ है। अगर आप इसको कनेक्शन ऐसा करेंगे, जैसे देखो 1 बाई C इक्विवेलेंट 1 बाई C1 1 बाई C2, अब इसको आप जोड़िएगा C1 C2 आ जाएगा C2 प्लस C1 आ जाएगा। अब इसको पलटना होगा ना, इसको यहाँ पे कभी कभी स्टूडेंट से गलती हो जाती है, छूट जाती है, वो पलटना ही भूल जाते हैं। तो पलटिएगा तो हो जाएगा C इक्विवेलेंट C1 C2 बाई C1 प्लस C2, यही बात आई ना जो यहाँ पे है। तो शॉर्टकट यही मेथड यूज कीजिए, बहुत आराम पड़ेगा, बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, ये आपने पढ़ लिया शॉर्टकट, शॉर्टकट फॉर C इक्विवेलेंट फॉर 2 कैपेसिटर्स। केवल ही 2 कैपेसिटर में चलेगा, 3 में अगर जाइएगा तो 3 में बड़ी लेंदी हो जाएगा फिर। ठीक है, 3 में बहुत लेंदी हो जाएगा। आगे चलें, एक बात और हम लोग को देखना है। अब अगला देखिए, अब हम लोग के पास है n कैपेसिटर्स इन सीरीज, n कैपेसिटर्स इन सीरीज ऐसे अगर हो जाए बहुत सारे, तो फिर क्या करना पड़ेगा। अगर ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ये C4 है, तो सबको फिर वैसे ही करना पड़ेगा, डॉट 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 ऐसे कर देंगे हम लोग Cn। तो क्या मिलेगा, C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3
डॉट 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 करके 1/Cn ऐसे करके निकालना पड़ेगा। लेकिन यही कैपेसिटर्स अगर इक्वल मैग्नीट्यूड का होगा, जैसे इन कैपेसिटर्स इन सीरीज हैविंग सेम कैपेसिटेंस, सबका कैपेसिटेंस सेम है, ऐसे करके है और n तक है, सब cc है, देख रहे हैं ना, n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स। क्या करेंगे हम लोग, 1/c इक्विवेलेंट 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c डॉट 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 c ऐसे कर लेंगे n तक। क्या होगा, नीचे एलसीएम हो जाएगा c, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस डॉट 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 n तक जाएगा ऐसे ना। फाइनली क्या हो, ऊपर जोड़ेंगे तो n मिल जाएगा, अगर 10 गो रहेगा तो 10 मिलेगा, 5 रहेगा तो 5 मिलेगा, 8 रहेगा तो 8 में, 100 गो रहेगा तो 100 मिलेगा ऊपर में। तो 1/c इक्विवेलेंट कैसे लिख पाएंगे हम लोग फिर, तो फिर n बाई, अगर n कैपिटल लिए हैं तो n/c हो जाएगा, और c इक्विवेलेंट कितना मिला, c/n। यहां पर एक स्टेटमेंट हम फॉलो कर सकते हैं, अगर c इक्विवेलेंट हमको सेम कैपेसिटर का सीरीज में निकालना है तो हम कैपेसिटेंस बाय नंबर लिखते हैं, फॉर n कैपेसिटर्स इन सीरीज हैविंग सेम कैपेसिटेंस। तो सी इक्विवेलेंट कैसे कर लेंगे, कैपेसिटेंस बाय नंबर, ये एक नोट है जो ऐसे लिखेंगे, जो ये वाला आया हुआ। अब इसको, ये वाला बहुत काम आता है, आपको रास्ते में मिलेगा, हम अभी पढ़ाएंगे तो उसके बीच में बहुत सारी जगह ऐसे मिलेंगे जहां पर इसके माध्यम से हम लोग तुरंत निकाल लेंगे। तो ये देख लिया आपने n कैपेसिटर्स इन सीरीज ऐसे। अब देखो आगे, अब आगे बारी पैरेलल का। अब पैरेलल के भी कुछ बातें हैं टेक्निकल जो याद रखना है। देखिए पैरेलल में क्या है कि एवरी कैपेसिटर इन पैरेलल हैज सेम पोटेंशियल डिफरेंस। और दूसरी बात कह सकते हैं, हाउ टू आइडेंटिफाई पैरेलल कैपेसिटर्स। पैरेलल कैपेसिटर को कैसे पहचानेंगे, हम लिख देते हैं हाउ टू आइडेंटिफाई पैरेलल कैपेसिटर्स। तो एरो देके लिखेंगे सी पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल। आपको देखना है कि पोटेंशियल डिफरेंस सबका इक्वल है कि नहीं, अगर इक्वल है तो पैरेलल है। अब दूसरा बात और रिस्ट्रिक्शन आपसे हम बताएंगे कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल है तो पैरेलल है, इक्वल नहीं है तो सीरीज है, नहीं, जितना बोला जा रहा है वही सही है। पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल है तो पैरेलल है, ये बोल सकते हैं। अगर इक्वल नहीं है तो सीरीज में है, ये नहीं बोल सकते। ये बात का ध्यान रखना हमेशा, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल है तो पैरेलल है। और फिर एक बात और ध्यान रखना है कि हमने अभी आपको बताया सीरीज के लिए अगर कोई कनेक्शन बाहर से जुड़ा है तो सीरीज नहीं है, अगर कोई कनेक्शन दोनों कैपेसिटर के बीच में जुड़ा है तो सीरीज नहीं है। सीरीज नहीं है इसका मतलब पैरेलल है क्या, नहीं, यहां पर भी ये रिस्ट्रिक्शन है, पैरेलल नहीं हो सकता, आप सिर्फ कह सकते हैं सीरीज नहीं है। ये बात बड़ा मार्केबल है, इसको याद रखना होगा। अगर कोई कैपेसिटर पैरेलल नहीं है तो वो सीरीज होगा, ऐसा नहीं जरूरी है। अगर कोई कैपेसिटर सीरीज नहीं है तो पैरेलल होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, ये बात ध्यान रखना है। तो हमने दो लाइन लिखा है, सेम ही लाइन दोनों है। एवरी कैपेसिटर इन पैरेलल हैज सेम पोटेंशियल डिफरेंस। हाउ टू आइडेंटिफाई पैरेलल कैपेसिटर्स, तो सी पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल। अगर पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल है तो वो पैरेलल है, ठीक है। आगे देखिए, अब इसमें क्या करना है कि सबका पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल है। चार्ज ऑन एवरी कैपेसिटर इज डिफरेंट, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज डिफरेंट। ये लाइन लिख लिया हम लोगों ने।
तो चार्ज के बारे में रिलेशन क्या है? बैटरी ने यहां से चार्ज भेजा, कितना भेजा? Q भेजा। बैटरी ने चार्ज यहां से Q भेजा, इस पर Q1, इस पर Q2, इस पर Q3 गया। तो यहां पे हम लिख लेते हैं डिराइव एक्सप्रेशन फॉर C इक्विवेलेंट इन पैरेलल। ठीक है, तो देखिए सिंस चार्ज जो बैटरी भेजा वो दो सभी कैपेसिटर पर जाकर जमा हो गया और सबको जोड़ेंगे तो भेजे हुए चार्ज के बराबर हो जाएगा। हम लोग ये भी जानते हैं कि Q इक्वल टू CV होता है, ये जनरल फार्मूला हुआ हमारा। जनरल फार्मूला के आधार पे हम यहां सोचते हैं कि टोटल चार्ज इक्वल टू C इक्विवेलेंट इंटू V, C1V, C2V प्लस C3V। क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस सभी पे बराबर होता है, इसलिए चार्ज के साथ हम रिलेशन से लिखते हैं तो ऐसा बनेगा, क्योंकि चार्ज इक्वल टू CV होता है। और C को V को हम कॉमन लेके कैंसिल कर लेते हैं और C इक्विवेलेंट हमारे पास मिल गया कि C1 प्लस C2 प्लस C3 ऐसे मिले। ये तो बड़ा आसान है, ऐसे कर लेना। आसान सिर्फ आपको प्रॉब्लम करेगा पहचानना कौन सीरीज में है कौन सीरीज में नहीं है, और सीरीज में नहीं है तो ये पैरेलल नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है, पहचानने में दिक्कत करता है। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। ये तो आप पढ़ लिए कि कैसे पैरेलल में हम लोग ज्वाइन करते हैं और इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं। अगला हम लोग का है एन कैपेसिटर्स इन पैरेलल। पैरेलल में अगर एन कैपेसिटर्स लगे हुए हैं ऐसे, इस तरह और यहां से हमने लगा दिया बैटरी ऐसे, तो फिर हम लोग कैसे ज्वाइन करेंगे इसको? एन कैपेसिटर तो सीधा सीधा तो जुड़ ही जाता है, लेकिन अगर एन कैपेसिटर्स हैं हैविंग सेम कैपेसिटेंस तो फिर क्या करना है C इक्विवेलेंट के लिए? C प्लस C n तक जाइए, n तक Cn तक जाइए, क्या हो जाएगा? तो NC हो जाएगा C इक्विवेलेंट। 20 गो रहेगा तो 20C हो जाएगा, 40 रहेगा तो 40C हो जाएगा। ऐसा करके आराम से हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है ओके, अब देखिए, अब हम लोग चलते हैं आगे। ये देखिए एक आपके पास सर्किट आया है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि C इक्विवेलेंट फाइंड कीजिए। क्वेश्चन है फाइंड C इक्विवेलेंट। अब हुआ नतीजा ना पहचानने में कि कौन सीरीज है और कौन पैरेलल है। अब तो आपको दिक्कत होगी, कॉन्फिडेंस यहां ढह जाएगा आपका। ठीक है, देखो आगे इसको कैसे पहचानना है। तो सबसे पहले कुछ बात को ध्यान में रखने वाली बातें हैं कि जब कभी भी आपके सामने सर्किट आए तो सबसे पहले आप सीरीज ढूंढिए, सबसे पहले आप सीरीज ढूंढे। यहां हम लिख देते हैं फर्स्ट C सीरीज इन गिवन सर्किट। एकदम जब सामने कोई सर्किट आए तो आपका नजर सीरीज पे जाए। C C C C सबका कैपेसिटेंस मान लो C है। अब सीरीज आपको देखना है, ये दोनों सीरीज में है कि नहीं। सोचो, एकदम सीधा है तो सीरीज में होना चाहिए, नहीं। देखो यहां बीच में कनेक्शन है, ये सीरीज में नहीं है। ये दोनों सीरीज में है कि नहीं? नहीं। यहां पर देखो कनेक्शन जुड़ा हुआ है, ये भी दोनों सीरीज में नहीं है। ये दोनों सीरीज में है? नहीं, यहां भी कनेक्शन है बीच में। और ये दोनों नहीं, यहां भी सीरीज है, जाकर के जुड़ा हुआ है, ये सीरीज में नहीं हो सकता। जब दो कैपेसिटर के बीच में तीसरा कनेक्शन जुड़ा हुआ हो तो वो सीरीज में नहीं रहेगा। अच्छा, इसका मतलब पैरेलल होगा? नहीं, सीरीज में नहीं है मतलब पैरेलल होगा ऐसा नहीं है। तब क्या होगा? तब जो होगा वो देखो, जब सीरीज आप ढूंढने का कोशिश किए और सीरीज आपको नहीं हाथे लगा, तब आप पैरेलल का टेक्निक लगाइए कि कहीं इसमें पैरेलल कौन कौन है। तो पैरेलल के लिए आपको लिखना है पोटेंशियल डिफरेंस। पैरेलल को पकड़ने का तरीका है पोटेंशियल डिफरेंस, आंख से देख के नहीं। आंख से, आंखें जो है सब कुछ नहीं देख पाती, हमारी जो आंखें हैं सब कुछ देख नहीं पाती। ठीक है, इसलिए
आप कुछ चीजों को ज्ञान की नजरों से देखिए, दिखेगा। तो आप देखो यहां पर लिख दो पोटेंशियल V1। जब भी आप कैपेसिटर या किसी डिवाइस को पार करेंगे तो पोटेंशियल चेंज हो जाता है। जब भी आप कैपेसिटर या रजिस्टर या बैटरी को पार करेंगे तो पोटेंशियल चेंज हो जाता है। V1 है, आप पार कर रहे हैं, तो यहां क्या बनेगा V2। अब चलने का रास्ता देखा जाए, यहां से तो ब्लॉकेज है, इधर भी ब्लॉक है, बंद है, रास्ता फ्री देखो फ्री इधर दिख रहा है, ऐसे 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 यहां पहुंच गए। अब एक लाइन और ध्यान देना है, पोटेंशियल जंक्शन पर डिवाइड नहीं होता है। पोटेंशियल इज नॉट डिवाइडेड एट जंक्शन। जंक्शन क्या होता है? तो जंक्शन होता है ज्वाइंट, जो वायर आकर जुड़ गया, ये जंक्शन हुआ। तो अब बोलोगे कि अगर यहां पर पोटेंशियल V2 है तो इधर कुछ बदलेगा नहीं, तो नहीं, इधर भी V2, इधर भी V2, और इसको पकड़ पकड़ के यहां पहुंचेगा तो यहां पर भी V2। ठीक है, ऐसा हुआ, ऐसे। तो आपने V1 और V2 लिखा अभी तक। अब V2 को पकड़ के आप कहीं जा नहीं सकते। ऐसा करते हैं, तब अगला पॉइंट पे इसको पार करके पहुंचते हैं। तो हमने बोला है आपको कि अगर कैपेसिटर को पार करेंगे तो पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। तो यहां पर क्या लिखना है V3। अब इसके लिए भी V3, इसके लिए भी V3, और वायर को पकड़ के ऐसे 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 यहां पहुंचे, तो यहां पर भी हो गया V3। ठीक, अब इसके इस तरफ भी पोटेंशियल लिखा हुआ है, इधर भी लिखा हुआ है। अब चिंता की बात नहीं, सब जगह पे सबके एक्रॉस, सब कैपेसिटर के एक्रॉस पोटेंशियल लिखा मिलना चाहिए। क्या इस कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल लिखा मिल रहा है? हाँ, V1 V2, इसका V2 V3, इसका V3 V2, इसका V2 V3, इसका नहीं है। तो एक 3 तक यहां पहुंचा है, पार करेंगे तो लिख देंगे V4। अब जरा बढ़िया से देखिए कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। तो V1 माइनस V2 है। पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल में फर्क होता है। पोटेंशियल डिफरेंस ये हुआ, अब पोटेंशियल का मतलब V1 हुआ। इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है? V1 है। इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है? V2 है। इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है? V3 है। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब घटाना है। इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? इसका पोटेंशियल डिफरेंस हो गया V2 माइनस V3। इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? V3 माइनस V2 बोलो या V2 माइनस V3 बोलो, एक ही बात होता है। ये हो गया इसका पोटेंशियल डिफरेंस। इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? इसका भी होगा V2 माइनस V3, V2 माइनस V3, ऐसा हो गया। इसका क्या हुआ? V3 माइनस V4, ये हो गया। अब चेक करो किसका किसका पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल है। तो ये तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल है, यानी ये तीनों कैपेसिटर पैरेलल में है। तो सर्किट कैसे बनेगा? सर्किट ऐसे बनेगा, ऐसा। ये तीनों पैरेलल था इसलिए हमने ऐसा बना दिया। सब सीसी है, तो सीरीज में जब कैपेसिटर होता है तो हम लोग सीधा सीधा ज्वाइन कर देते हैं। तो ये C है, C है, C है, ये जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 3C मिलेगा। ये C है, ये C। अब अगली सर्किट कैसी बन गई? ऐसा, ये C है, ये 3C है, ये C है। मैंने आपको बताया था जब कभी भी सर्किट आए तो सबसे पहले सीरीज ढूंढना है। जब कभी अभी भी सर्किट मिला ना तो सबसे पहले आपको सीरीज ढूंढना है। तो सब के सब सीरीजे दिख रहा है, किसी के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, इसलिए अब इसको हम लोग 1/C इक्विवेलेंट कैसे बनाएंगे? 1/C प्लस 1/3C प्लस 1/C। एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा? 3C। इससे इसको डिवाइड करेंगे, 3 प्लस 1 प्लस 3, 7/3C, ऐसे। तो C इक्विवेलेंट पलटना होगा ना, फिर C इक्विवेलेंट हो जाएगा हम लोग का 3C/7, ऐसे करके निकालना होगा। बढ़िया से अपने कॉपी में बनाकर फिर से बना के प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन
परफेक्ट। दिमाग पर भरोसा, काम ही में रखना चाहिए। प्रैक्टिस भी बहुत बड़ी दवा है सीखने के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखो सर्किट नेक्स्ट। ये भी हमारे सामने इस तरह का सर्किट बना हुआ है। इसमें भी पूछा जा रहा है कि फाइंड सी इक्विवेलेंट। अगर मैं सभी को सी लिख दूं, सी 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 सी, और ये बैटरी है, ये है हम लोग का बैटरी, जिसको हम वोल्ट लिख देते हैं वी। जरा सोचो तो, सबसे पहले आपको सीरीज ढूंढना है, चाहे मिले या मत मिले। अगर सीरीज नहीं मिला तो आपको ढूंढना है पैरेलल, नियम के आधार पर, आंखों पर नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले जब आप सीरीज ढूंढते हैं तो सीरीज में देखते हैं कि ये और ये दोनों सीरीज बनेगा नहीं, क्योंकि बीच में जंक्शन है। ये और ये दोनों सीरीज है नहीं, बीच में जंक्शन है। ये और ये बीच में जंक्शन है, तब ये और ये होगा नहीं, तो बैटरी है। ये कैसे हो? कोई भी सीरीज में नहीं है। ठीक है, कोई भी सीरीज में नहीं है। फाइंड सी इक्विवेलेंट, कोई भी सीरीज में नहीं है। तो क्या करना होगा? पैरेलल का टेक्निक लगा के पैरेलल ढूंढना होगा। पैरेलल फ्री में नहीं ढूंढने का, टेक्निक लगाने का। चलो तो देखो, बैटरी के पास से देखते हैं। मोस्टली बैटरी के पास से देखना चाहिए। बैटरी ने V1 प्रोवाइड किया, V1, इसको भी मिला V1 क्योंकि V1 जा रहा है, इसको भी मिला V1, इसको भी मिला V1। जब भी हम कैपेसिटर को पार करेंगे तभी पोटेंशियल बदलेगा। अगर हम पार नहीं करते, केवल ब्रांचेज में घूमते हैं, तो पोटेंशियल चेंज नहीं होता है। अगर हम ब्रांच में केवल भटकते रहते हैं, घूमते रहते हैं, तो पोटेंशियल चेंज नहीं होता है। चाहे हम 5 को ब्रांच में क्यों ना चले जाएं, इधर से चले, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, यहां पर पोटेंशियल V1, तो यहां पर भी इसके थ्रू आ गया V1, इसके थ्रू आ गया V1, इसके थ्रू आ गया V1, इसके थ्रू V1, सभी में V1 रहेगा। जब तक हम ब्रांच में भटकेंगे तो पोटेंशियल चेंज नहीं होता है। पोटेंशियल चेंज तभी होता है जब हम डिवाइस को पार करते हैं। ठीक है, तो ये V1 लिख चुके हैं हम लोग। अब अगली बार देखो, अगर मैं यहां पर लिख दूं, यहां पर अगर मैं लिख दूं V2 तो चलेगा, इसके लिए भी और इसके लिए भी और इसके लिए भी, और अच्छी बात है। अब यहां लिखो, यहां लिखो V3, तो इसको भी V3 मिलेगा, और ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे यहां पहुंचेंगे, इसको भी V3 मिलेगा। अब जरा देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ? V1 माइनस V2। इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ? V1 माइनस V2। इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ? V2 माइनस V3, V2 माइनस V3। इसका पोटेंशियल डिफरेंस V1 माइनस V3। किसका किसका पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल है? ये दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल है, यानी ये दोनों पैरेलल में ज्वाइन है। तो हम क्या करेंगे? अगर सारा का सीसी कैपेसिटेंस है, सी 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 सी, तो अगली सर्किट अगर हम बनाएंगे तो हम ऐसे लिखेंगे, ये दोनों एक साथ जोड़ लेते हैं पैरेलल। अब यही बच गया हमारे पास, सी सी दोनों जुड़ गया पैरेलल, तो हो गया 2C सी सी। अब बन गई दूसरा सर्किट। सर्किट पहले बनाना होगा, बनाने में सर्किट लेजीनेस कीजिएगा, नहीं आएगा। तो अब फिर एक नई सर्किट बन गई। अब इन नई सर्किट में आपको फिर से ढूंढना है सीरीज। पहला अटेम्प्ट आपका ध्यान जाएगा, सीरीज ढूंढना है। सीरीज पर नजर डालो, हमको लगता है कि ये और ये सीरीज में है क्या? नहीं, ये जंक्शन है। ये और ये और ये, हाँ जंक्शन नहीं है इसमें, यानी ये सीरीज है। अगर ये सीरीज है तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा और नई सर्किट हमारी बनेगी इस तरह का, इस तरह। तो अब इन दोनों को जोड़ना चाहिए। कैसे जुड़ेगा? मैंने शॉर्टकट में बताया है कि दो अगर कैपेसिटर है और दो कैपेसिटर सीरीज में है, तो हम लोग शॉर्टकट तरीके यूज करेंगे। C1 C2 यानी 2C इंटू C बाई 2C प्लस C, शॉर्टकट तरीका। मिला 2C स्क्वायर 3C, C कट गया,
2c/3, सी इक्विवेलेंट हमको सी डैश लिख देते हैं इसको ऐसा। तो ये मिल गया हमको सी डैश जिसका हो गया 2c/3 और ये है सी। अब हमको फिर से सीरीज देखना है, तो सीरीज इसमें नहीं है, पैरेलल दिख रहा है, इसलिए अब हम पैरेलल कनेक्शन इसका कर लेते हैं और नाम देते हैं इसका सी इक्विवेलेंट। तो सी इक्विवेलेंट में हो जाएगा c + 2c/3, एलसीएम ले लेंगे 3c + 2c यानी 5c/3, सी इक्विवेलेंट हमको मिल गया 5c/3। इस तरह से हम लोग फाइंड करते हैं सीरीज और पैरेलल के कनेक्शन को। नेक्स्ट देखिए क्या है, यहां पर भी हमको सी इक्विवेलेंट फाइंड करना है, फाइंड सी इक्विवेलेंट। हम लोग केवल प्रैक्टिस कर रहे हैं, कैसे कैसे ढूंढना है, करते करते आंख जो है पहचानने लगेगा। पहले दिमाग लगाना है, फिर आंख में वो दिमाग आ जाएगा। चलो देखो, अगर मैं यहां लिखूं 4c 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 2c 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 और इसका इक्विवेलेंट फाइंड करना है। दिमाग लगाओ जरा, पहले सोचो क्या करना है। पहले क्या करना है, तो पहले सीरीज देखना है, पहले सीरीज देखना है। ढूंढो सीरीज कहां है, दिख रहा है? पहले सीरीज एकदम फोकस होना चाहिए सीरीज पर। तो सीरीज ये दिख रहा है, देखो सीरीज है कि नहीं? ये जंक्शन है, ये जंक्शन नहीं है, क्योंकि वायर को मोड़ देने से जंक्शन नहीं बनता है। जंक्शन बनता है बाहरी कनेक्शन करने से। अगर बाहरी वायर जुड़ी होती तब जंक्शन होता, ऐसे जंक्शन वो नहीं है, ठीक है ना? तो ये दोनों हो गया सीरीज। अब 4 और 4 सेम कैपेसिटर इन सीरीज, इक्विवेलेंट कैसे बनेगा? कैपेसिटेंस बाय नंबर। सेम कैपेसिटर इन सीरीज, तो कैसे बनेगा? कैपेसिटेंस बाय नंबर। अब नियम तरीका है सीरीज का 1/C1 1/C1 + 1/C2 कर करके, तो लेंदी है थोड़ा वो। दो कैपेसिटर अगर सेम कैपेसिटर हो तो शॉर्टकट फार्मूला लगा सकते हैं आप आराम से। तो इन दोनों को अगर जोड़िएगा तो सेम कैपेसिटर अगर है तो C/N, सी इक्विवेलेंट कैसे मिलेगा? C/N, मतलब इसका सी इक्विवेलेंट मिलेगा 4c/2 मतलब 2c। इसका इक्विवेलेंट हो गया 2c। अब इसका 2c हो गया, तो देखो ना इसके ठीक इसके सामने पैरेलल में 2c और 2c 4c हो जाएगा, क्योंकि पैरेलल जो होता है वो सीधे सीधे जुड़ता है। इसका हो गया 2c, तो 2c और 2c पैरेलल हो गया, तो 4c हो गया ये। अब ये 4c और 4c सीरीज हो जाएगा, क्योंकि ये हट गया इधर से, खत्म हो गई ना। ये 4c और 4c जब सीरीज में होगा तो फिर ये मिल जाएगा 2c। एक्सप्लेन करके बताएं, एक्सप्लेन करके बताने में, चलो ये 2c हो गया तो 2c हो गया, तो अगली सर्किट कैसे बनेगी? देखो अगली सर्किट ऐसे बनेगा, इस तरह, और फिर ऐसा। ये तो 2c हो गया, ये 2c है, 4c है, 2c है, 2c है, 4c है, ऐसा करके। तो ये दोनों मिल गया पैरेलल, जुड़ गया तो 4c हो गया। अब अगला कैसे बनेगा? ऐसे है, ऐसा। अब ये 4c 4c दोनों सीरीज हो गया, ये 2c ये 4c और ये 2c। देखो ये 4c 4c फिर 2c हो गया, और ये 2c और 2c फिर 4c हो जाएगा, और ये 4c 4c 2c हो जाएगा, और 2c 2c 4c हो जाएगा। फाइनल इक्विवेलेंट कितना मिल जाएगा? 4c, ऐसा मिलेगा। इसी तरह होते चला जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग इसको करते चलेंगे, मुश्किल वाला चीज बिल्कुल नहीं है। 4c सीरीज में जुड़ा तो 2c हो गया, क्योंकि c बाई नंबर करते हैं। 2c जोड़ेंगे तो 4c हो जाएगा, ये 4c हो गया। 4c जोड़ेंगे सीरीज में तो 2c हो जाएगा, और वो 2c इसके साथ जोड़ेंगे तो 4c हो जाएगा, पैरेलल है। 4c फिर 2c हो जाएगा, क्योंकि सीरीज है, और वो 2c जोड़ेंगे तो 4c हो जाएगा, ऐसे करके बन जाएगा। यानी फिर से इक्विवेलेंट हम लोग का आ जाएगा 4c, ऐसे। ओके, आगे देखो। लेक्चर 4 का लेक्चर कोड है
6,543। फिर एक बार सुने, 6,543। अब इसका हम लोग को इक्विवेलेंट फाइंड करना है, और हमने आपको बताया है कि जब भी सर्किट आपके सामने आएगा तो सबसे पहले क्या देखना है, सीरीज। तो यहां पर भी आप सबसे पहले देखिए सीरीज, कहां सीरीज, कौन सीरीज में है, ये और ये सीरीज में है नहीं है क्योंकि बाहर से जुड़ गया है, ठीक है। ये और ये सीरीज में नहीं, बाहर से जुड़ा हुआ है। ये और ये सीरीज में, हाँ बिल्कुल हाँ, क्योंकि ये और ये सीरीज में है क्योंकि इसके बीच में कोई भी कनेक्शन बाहरी नहीं है। तो देखिए 6 और 6 जब सीरीज में जुड़ जाए, सेम कैपेसिटर है, सेम कैपेसिटर जब सीरीज में होगा तो कैपेसिटेंस बाय नंबर, सेम कैपेसिटर जब सीरीज में होगा तो कैपेसिटेंस बाय नंबर। तो ये दोनों सीरीज में है, कैपेसिटेंस कितना है 6 है, नंबर कितने हैं 2 है, तो हो गया 3 माइक्रोफैराड, ये हो गया 3 माइक्रोफैराड। 3 माइक्रोफैराड इसके साथ पैरेलल हो गया, 3 और 3 कितना हो गया 6 हो गया, और फिर 6 6 3 हो जाएगा। अगली सर्किट देखो, शायद किसी को समझने में दिक्कत हो रहा हो इसलिए मैं बना दे रहा हूं इसको भी। देखो ऐसे 1 हो गया, 2 हो गया है, ठीक है। अब ये दोनों मिल गया था तो बन गया था हमारा इस तरह का। अब देखो ऐसे, ये है 6 6 6 नहीं 3 3 3 और ये दोनों जुड़ गया था तो 3 आ गया था, तो 3। अब देखो सर्किट नहीं आई, हमको पहले सीरीज देखना है, सीरीज कोई दिख नहीं रहा है तो ये पैरेलल दिखेंगे। अब हम पैरेलल में दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस को ध्यान देते हैं, V1 इसको भी मिला V1, इस तरफ आते हैं V2 तो इसको भी मिलेगा V2, तो V1 V2 V1 V2 यानी दोनों पैरेलल है। पैरेलल है तो 3 3 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, पैरेलल है ना, सीधा सीधा जुड़ता है, ऐसा हो गया। ऐसे, ठीक है, इस तरह। अब ये हो गया 6, ये भी हो गया 6 3 3। अब क्या करना है, अब इधर देखो दोनों सीरीज में है तो ये दोनों जुड़ेगा तो हो जाएगा 3C, और 3 3 कितना हो गया 6। अगली सर्किट हमारा ऐसा बनेगा, ऐसे, ये हो गया 3, ये भी है 3, ये है 6, ये दोनों फिर जुड़ जाएगा तो 6 बन जाएगा, 6 हो गया 6 हो गया, ये दोनों पैरेलल सीरीज हो गया, तो सीरीज हो गया तो क्या बन गया, इक्विवेलेंट हो गया। सेम कैपेसिटर इन सीरीज देन कैपेसिटेंस बाय नंबर, तो हो गया 6/2 यानी आंसर आ गया 3 माइक्रोफैराड। ऐसे हम लोग जोड़ लेते हैं, ठीक है। कितना आंसर आ गया हम लोग का, 3 माइक्रोफैराड। नेक्स्ट देखो, ये देखो एक नया टेक्निक है, यहां पर आपको एक नई टेक्निक सीखना है। वो टेक्निक क्या है कि देखो ये इसमें, लेकिन सबसे पहले तो आपको ढूंढना है ना कि हमको सीरीज देखना है, पहले सीरीज। तो सीरीज कोई दिख रहा है, ये और ये सीरीज में है कि नहीं, नहीं, यहाँ पे देखो जंक्शन है, 3 रास्ते हैं, ये भी जंक्शन है, यानी सीरीज यहाँ पे कोई नहीं है, ठीक है। तो पैरेलल देखना है, पैरेलल देखने के लिए पोटेंशियल देखना होगा। यहाँ पर अगर हम V1 लिखें तो यहाँ पर V2 लिखें, ऐसे जंप करेंगे तो V3 लिखाएगा, लेकिन ऐसे ऐसे आएंगे तो V2 लिखाएगा, तो V2 ही लिखाएगा क्योंकि फ्री रास्ता को पहले प्रायोरिटी देना है, फ्री जो रास्ता है उसको पहले प्रायोरिटी देना है। फ्री देखिए है ऐसे, तो ये V2 है तो यहाँ पर भी V2 हो गया, और ये V1 है तो यहाँ पर भी V1 हो गया, ठीक है। अब जरा ध्यान देना है, यहाँ पे जो टेक्निक है वो ये है कि ये वाली कैपेसिटर बेकार का लगा हुआ है, ये कैपेसिटर बेकार का लगा है क्योंकि V2 और V2 इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो रहा है, इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट, इसको बोला जाता है शॉर्ट सर्किट, इसको शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। तो ये कैपेसिटर आपको हटा देना होगा और नई सर्किट बनाना होगा ऐसा, इस तरह। अब जब नई सर्किट ऐसा बनाएंगे तो ये दोनों क्या हो गया, पैरेलल हो गया। इधर जो पोटेंशियल लिखेंगे, इधर जो पोटेंशियल V1 V2, ये पकड़ करके आ जाएगा V1, ये पकड़ के आ जाएगा V2,
तो ये हो गया पैरेलल, सी सी दोनों जुड़ गया तो सी इक्विवेलेंट हमको मिल गया 2C। अच्छा 2C मिल गया, तो क्या था हम लोग का 1 माइक्रोफेराड है, तो दोनों जुड़ जाएगा तो हो जाएगा हम लोग को 2 माइक्रोफेराड। ऐसा दोनों पैरेलल हो गया, तो दोनों पैरेलल हो गया तो हम लोग का हो गया 2 माइक्रोफेराड आंसर। ठीक है, आगे देखो। अब यहाँ पे देखो एक अलग टाइप का सर्किट, यहाँ क्या बताया जा रहा है, अगर ऐसा अर्थिंग किया हुआ है तो पोटेंशियल 0 होता है, अर्थिंग अगर किया है तो पोटेंशियल 0 होता है। तो यहाँ पोटेंशियल 0 हो गया, तो इसके क्रॉस भी 0, इधर से भी 0, यहाँ इसको मिल गया 0, इसको भी मिल गया 0। अब 0 पोटेंशियल है तो जितना चार्ज देते जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। ऐसा कुछ भी चार्ज दो, अगर पोटेंशियल 0 है, पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो रहा है, तो कुछ भी चार्ज दो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इनफिनिट चार्ज जाता रहेगा। ठीक है, तो कैपेसिटेंस हो जाएगी इनफाइनाइट। आगे देखो सर्किट क्या है, आगे सर्किट है व्हीटस्टोन टाइप। ठीक है, तो व्हीटस्टोन टाइप से हम अगली सर्किट में बनाएंगे, ताकि इसमें थोड़ा और भी हाँ और भी इसमें डिटेल पढ़ना होता है। व्हीटस्टोन टाइप के बाद हम लोग को थोड़ा सा और भी आगे करना है, इसलिए इसमें हम चाहते हैं कि छोटे छोटे 2 लेक्चर्स हो जाएं, ताकि आप ज़्यादा अच्छा से समझ पाएं। इसलिए यहाँ से हम लोग नेक्स्ट अगले लेक्चर में आएंगे। ओके, थैंक यू।